हेलो एवरीवन, और आज की रेसिपी है पनीर स्टफ्ड डिनर रोल्स। दीज आर सो इजी टू मेक एंड यमी टू टेस्ट। और ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। एक बोल में लीजिए 1 टीस्पून शुगर और इसमें डालिए हाफ अ कप वार्म वाटर। पानी ल्यूक वार्म ही होना चाहिए, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। एक अच्छा सा मिक्स दीजिए। आपको ये शुगर डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐड कीजिए 1.5 टीस्पून ऑफ एक्टिव ड्राई यीस्ट। गिव इट अ वेरी गुड मिक्स। और अब ये जो मिक्सचर है इसको प्रूव होने के लिए रख दीजिए किसी वार्म प्लेस पर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। आपका ये जो मिक्सचर है ना, ये देखने में फ्रथी हो जाएगा, यानी कि आपका यीस्ट ब्लूम हो चुका है। जब तक ये प्रोसेस हो रही है, एक बर्तन में लीजिए 6 हाफ कप्स ऑफ मैदा, यानी कि 3 कप ऑफ मैदा इन टोटल। इसको अच्छे से छान लीजिए और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, और यानी पर कप के लिए 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और स्वाद के हिसाब से नमक। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जिस तरह मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ इस तरह भी आप मिक्स कर सकते हैं, और चाहें तो इसको 2-3 बार और छान लीजिए, उससे भी ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। इतने प्रोसेस करने के दौरान ये जो आपका यीस्ट है ये अच्छी तरह ब्लूम हो जाएगा। लुक एट दिस, बहुत फ्रथी हो गया है, अच्छे से झाग दिख रहे हैं। ऐसा आपका यीस्ट मिक्सचर दिखे तो ही इसका इस्तेमाल करें। अगर झाग नहीं आए हैं तो प्लीज़ डिस्कार्ड इट। ये अच्छे से ब्लूम नहीं हुआ है और ये आपके मैदा को भी ब्लूम नहीं करेगा। और यहाँ पर आगे भी जो आपको पानी चाहिए ये डो बनाने के लिए, वो ल्यूकवार्म ही लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालिएगा। 2 बातों का ध्यान रखिए। पहला तो ये कि मैदा गेहूं के आटे के कंपैरिजन में कम पानी पीती है, इसलिए पानी डालते हुए थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा। इसमें ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। और दूसरा ये, आटा आपको बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना है। इट शुड बी सॉफ्ट टू टच, बट इतना सॉफ्ट नहीं कि फैलने लगे। एकदम रोटी बनाने जैसा आटा आपको गूंद कर तैयार करना है। ये शुरू शुरू में बहुत स्टिकी होगा। मैंने यहाँ ऐड किया है 2 टेबलस्पून नॉर्मल रिफाइंड ऑयल। कोशिश कीजिएगा कलरलेस ओडरलेस ऑयल होना चाहिए, टेस्टलेस भी होना चाहिए। और इसके बाद आटे में ऑयल को मिला के अच्छी तरह से नीड कीजिए। ये शुरू शुरू में आपको बहुत स्टिकी लगेगा, आपके हाथों पर और बर्तन पे बहुत चिपकेगा, बट कीप वर्किंग ऑन इट। 5 मिनट में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इसे थोड़ा गूंथते रहिए। आप जितना अच्छा डो बनाएंगे ना, ट्रस्ट मी, उतना ही अच्छा आपका एंड रिज़ल्ट होगा। आप देखिए मेरे हैंड्स का मूवमेंट, इस तरह आपको इसे स्ट्रेच कर करके गूंदना है। कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते ये तैयार हो जाएगा। और कैसे पता चलेगा कि ये तैयार हो गया है? इसके जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, और ये जो डो है ये आपके बर्तन को या हाथों को और नहीं चिपकेगा। ऐसा हो जाएगा तो ये डो तैयार है प्रूविंग के लिए। इसको 2 बार में हम प्रूव करेंगे। अभी ये तैयार हो जाएगा तो ये जाएगा फर्स्ट प्रूविंग के लिए। प्रूविंग यानी इसके फूलने की प्रक्रिया, इसका फूलने का प्रोसेस। ये देखिए आटा जो है आपका बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। बस इससे ज़्यादा और इसे नीड करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम स्मूथ हो गया है। अब ये जो आटा है इसे आप अच्छी तरह से टक कर लीजिए। टक यानी कि इसका जो ऊपर का सरफेस है ना, उसे एकदम स्मूथ कर लेना है आपको। टकिंग करें उससे पहले जिस बर्तन में आप इसे प्रूव करने के लिए रखेंगे उसको थोड़ा सा तेल डालकर तैयार कर लीजिए। वॉल को ग्रीस कर दीजिए, जिससे ये प्रोसेस जब ये मतलब फूलेगा ना, उस दौरान ये आपके बोल पे सब तरफ चिपक ना जाए। इसे मैं टक कर रही हूँ, ऊपर से एकदम इसको स्मूथ कर दीजिए। और अब ये जो बोल है ये बॉल जाएगी प्रूव होने के लिए। मैंने बर्तन के अंदर ये आटा रख दिया है। इसके सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल स्मीयर कीजिए, जिससे इसका जो सरफेस है वो स्मूथ बना रहे। और अब इस बर्तन को रैप कर दीजिए क्लिंग फिल्म से। आप चाहें तो थाली या गीले टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई प्रेफर क्लिंग फिल्म, क्योंकि इसमें से प्रोसेस क्या हो रही है वो दिखता रहता है। घड़ी घड़ी आपको जो क्लिंग फिल्म है वो रिमूव करके देखने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो आटा है इसे किसी गर्म जगह पे रख दीजिए प्रूव होने के लिए 30 to 40 मिनट्स, या तब तक जब तक ये साइज़ में डबल दिखे। मीनवाइल इसके अंदर जो स्टफिंग होगी उसकी तैयारी हम लोग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल पनीर वेजी स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च और पनीर की मैं स्टफिंग करूँगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सारी ही चीज़ें देखने में एक जैसी लगे। बराबर इसकी चॉपिंग कर रही हूँ मैं। जिस तरह के प्याज कटे हैं उसी तरह के मैं शिमला मिर्च
मिर्च काटूंगी और बिल्कुल उसी तरह दिखने में जो पनीर है वो भी मैं काटूंगी। थोड़ा मैंने यहाँ हरी मिर्ची भी ली है और आप चाहें तो पनीर को क्रम्बल कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा मैं सारी चीज़ों को एक जैसा काटूंगी, बिकॉज़ खाने से पहले हम चीज़ों को आंखों से ऑब्जर्व करते हैं। अगर देखकर हम इम्प्रेस होते हैं तो समहाउ हमारे सेंसेस भी इम्प्रेस्ड होते हैं कि हाँ ये खाना खाने में अच्छा लगने वाला है। और फॉर दिस वेरी बिग रीज़न जो कटिंग के इतने सारे टेक्निक्स होते हैं ना उसको हम फॉलो करते हैं। तो ये देखिए पनीर भी मैंने लगभग उसी साइज़ में काट लिया है जिस साइज़ में मैंने प्याज और कैप्सिकम काटी थी। क्वांटिटीज़ आप आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च टोटल जितना है उसके इक्वल पनीर लिया है, बट अगेन आप क्वांटिटी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से रख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्न भी डालूँगी, फ्रोज़न कॉर्न, वो ऑलरेडी मैंने प्रोसेस करके रख लिया है। अब तैयारी शुरू करेंगे इसे कुक करने की। आप चाहें तो ऐसे ही रॉ पनीर में सारी सब्जियां मिला दीजिए एंड सीजनिंग एंड सॉसेस मिला दीजिए, इट इज़ रेडी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसे थोड़ा कुक कर लीजिए। कुक करने से इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें वो जो सारी सब्जियां काटी थी ये मैंने ऐड कर दी हैं एंड देन थोड़ा कॉर्न भी। और अब इसे फुल फ्लेम पे, हाईएस्ट फ्लेम पॉसिबल पे 2-4 मिनट आपको इसे सौते करना है। हम इसे कुक नहीं कर रहे हैं, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू ये जो सब्जियां हैं इसके ऊपर एक चार्ड इफ़ेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। 2-4 मिनट फुल फ्लेम पे आप इसे कुक करेंगे तो अच्छा चार्ड इफ़ेक्ट आने लगेगा। लुक एट दिस, कैसी अब दिख रही हैं, थोड़ी सी विल्ट डाउन भी हो गई हैं सब्जियाँ एंड थोड़ा सा इसने कलर भी ले लिया है एज इफ़ दे आर ग्रिल्ड। बस ऐसा मुझे इसे करना है और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें पनीर। और कोशिश कीजिए कि पनीर ऐड करने के बाद आप इसे बहुत देर कुक ना करें। पनीर को अगर आप फ्लेम पे बहुत देर रखते हैं तो वो च्यूई हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये जो मिक्सिंग की प्रोसेस है ये बस आधा मिनट इज़ इनफ। बहुत देर आप इसे मिक्स नहीं कीजिए। दिस इज़ डन। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रखूँगी। आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें और मसाले, सीजनिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप ठंडा करके इसमें चीज़ें मिक्स करेंगे ना तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। ऑल्सो इसमें चीज़ भी ऐड करना है हमको। अगर गरम गरम में चीज़ ऐड कर दूँगी तो चीज़ पिघल जाएगी और फिर उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा और वो एक्चुअली आपको स्टफ़ करने में भी दिक्कत देगी। जब तक ये सब्जियां ठंडी हुई हैं, ये जो बर्तन जिसमें मैंने ये कुक किया था वो भी ठंडा हो चुका है। मैंने सारी सब्जियां वापस बर्तन में डाल के ऐड कर रही हूँ इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स एंड अदर मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग्स। आप सीजनिंग आपके हिसाब से रख सकते हैं। और इसके बाद ऐड करना है मैंने इसमें थोड़ा सा मैरिनारा पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। आपके पास ये है तो ऐड कीजिए, नहीं है तो यू कैन ऐड थोड़ा सा टमेटो केचप। इसके बाद ऐड किया जाएगा इसमें मेयोनीज़, एक बड़ा स्पून मेयोनीज़। इन चीज़ों की क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन ये डॉक्टर ओटकर का एक बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा सॉस मैंने लिया है, बिल्कुल पिंच गरम मसाला। अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। इस स्टफिंग में सब्जियों की चॉइस भी आपकी अपनी है, आप कौन सी सब्जियां लेना चाहते हैं, कौन सी नहीं लेना चाहते हैं। जस्ट लाइक जैसे पिज़्ज़ा पे आप टॉपिंग पे पूरा कंट्रोल रखते हो ना, आपको जो पसंद है वही डालते हैं, बिल्कुल उस तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐड किया है मैंने यहाँ थोड़ा चीज़, ये है मोज़रेला प्लस चेडर चीज़। चीज़ कितना रखना है ये भी आप देख सकते हैं, आपको कम चाहिए कम डालिए, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा डालिए। बस गिव ऑल दिस थिंग्स अ गुड मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आपका ये जो स्टफिंग है ये तैयार है। ऑल्सो सारी ही चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट है, इसलिए सॉल्ट आप थोड़ा हिसाब से डालिएगा। ऐसा ना हो कि आप क्वांटिटी के हिसाब से सॉल्ट डालें और फिर ज़्यादा सॉल्टी हो जाए। एंड देन ये है हाफ चम्मच पाव भाजी मसाला, कम्प्लीटली ऑप्शनल है ये। मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसका चटकारा बढ़ाने के लिए फॉर माई इंडियन टेस्ट बर्ड थोड़ा सा ऐड किया है। आपको पसंद है आप डालिए, आपको लगता है आपको नहीं पसंद आएगा तो कम्प्लीटली आप इसे स्किप कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये आपकी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। इसे अभी साइड में रखेंगे और जो डो है वो देख लेते हैं। ये देखिए डो कितने अच्छे से प्रूव हुआ है, डबल से भी ज़्यादा ये इस वक्त दिख रहा है, बहुत अच्छे से प्रूव हुआ है। अब मैं इसे थोड़ा सा पंच करूँगी एंड लुक एट माई हैंड मूवमेंट्स। बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसे डील कर रही हूँ, इसको बहुत ताकत से आपको डील नहीं करना है। जो आटा है आपका तैयार हो चुका है, अब हम इसको वर्क करना शुरू करेंगे। फाइनली इससे डिनर रोल्स बनाएंगे। तो ये जितना मैंने आटा लिया है ना, इससे मैं 10 डिनर रोल्स बनाऊंगी। आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितने लेने हैं। दिस आटा इज़ रेडी। अब इसको मैं स्ट्रेच करूँगी एंड आई विल शेप इट इनटू डिनर रोल्स। पूरे जो आटा है इसका एक लॉग बना लीजिए
और इस लॉग को फिर 2 में मैं डिवाइड करूँगी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ इसके इक्वल डो बॉल्स बनाने की। आप चाहें तो वेइंग स्केल पे मेजर कर करके इक्वल क्वांटिटी के डो बॉल्स बना सकते हो, बट मैं यहाँ आई बॉलिंग कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग कि सारे बॉल्स जो हैं इक्वल बने। 2 लॉग में डिवाइड करने के बाद हर एक लॉग को मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, तो दैट मीन्स आई विल गेट टोटल ऑफ 10 डो बॉल्स। और ये बॉल तैयार करने के बाद इसको हम फैलाएंगे और इसको शेप करेंगे एज डिनर रोल्स। आपके बॉल तैयार हो जाएंगे तो इसके बाद आपका जो ट्रे है उसे ग्रीस कर लीजिए। इस तरह का वॉल वाला ट्रे लीजिएगा और इसमें 10 डिनर रोल प्लेस हो सकते हैं, तो मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ। इसके बाद हर एक बॉल को आप लीजिए, जैसे अपन पेड़ा बनाते हैं उस तरह पेड़ा बना लीजिए और इसको फिर आप रोटी की तरह फैलाइए। और ध्यान रखिएगा, जैसे पिज़्ज़ा फूल जाता है बेक करने के बाद, ये भी फूल जाएंगे, तो थिकनेस उसी हिसाब से रखिएगा। बहुत मोटा इसे मत बेलिएगा, क्योंकि ये रोल्स हैं। पिज़्ज़ा तो फ्लैट होता है तो वो उतनी थिकनेस उसमें चलती है, लेकिन इसे आप उतना थिक बना देंगे तो मज़ा नहीं आएगा और हो सकता है कि ये बाद में बेक होते होते खुल जाए। तो थोड़ा सा इसको पतला बेल लीजिए रोटी की तरह, लेकिन ये थोड़ा ओवल आपको बेलना है, एकदम गोल गोल रोटी जैसा नहीं बेलना है। थोड़ा सा ओवल इसको बेल लीजिए, पतला बेल लीजिए और इसके बाद फिर इसमें करेंगे हम स्टफिंग। ये जो रोटी आपने बनाई है इसके सेंटर में, बट थोड़ा सा एक साइड की तरफ आप स्टफिंग भरिए और इसके बाद बस इनफ अमाउंट ऑफ स्टफिंग, ज़्यादा इसको क्राउड मत कीजिए। दोनों तरफ से आटे को उठा के इस तरफ फ्लैप्स को क्लोज़ कीजिए और इसके बाद जो बेस में फ्लैप है इसे पूरा स्टफिंग के ऊपर लाते हुए क्लोज़ कीजिए। ये आपके रोल तैयार हैं। ये जो एंड का एज है इस पर थोड़ा सा पानी लगाइए, देन सील इट। ये ज़रूरी है, बिकॉज़ क्या होगा, बेकिंग के दौरान अंदर हीट जनरेट होगी, चीज़ भी पिघलेगा, तो हो सकता है आपके जो रोल्स हैं वो खुल जाएं, इसलिए थोड़ा पानी लगा के इसे सिक्योर कर लीजिए। जो बेकिंग ट्रे आपने ग्रीस करके तैयार की है इस पे इन्हें लाइन करना शुरू करें और इसी तरह मैं बाकी सारे जो मेरे डिनर रोल्स हैं उन्हें तैयार कर लूँगी। एक और आपको दिखाती हूँ, सेंटर में बट थोड़ा सा साइड में आपको स्टफिंग डालनी है। दोनों साइड के फ्लैप्स को आप इस तरफ फोल्ड करें ओवर द स्टफिंग और जो बॉटम वाला फ्लैप है इसे पूरी तरह से स्टफिंग के ऊपर लाते हुए रोल कीजिए और जो लास्ट का जो एज रह जाता है वहाँ थोड़ा पानी लगाइए एंड देन लॉक इट। अच्छी तरह से आपके जो डिनर रोल्स हैं उनको सील कर लीजिए। सारे रोल्स बनाने के बाद आपने जो ट्रे तैयार किया है उसमें इन्हें लाइन कर दीजिए। मेरे इस ट्रे में इस तरह के 10 डिनर रोल्स आते हैं, इसलिए मैंने डो को 10 भागों में डिवाइड किया था। आप जो ट्रे ले रहे हैं आप उसके हिसाब से इसे 8, 12, 14 डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे वापस क्लिंग फिल्म से कवर कर रही हूँ। अब ये जाएगा सेकेंड प्रूविंग के लिए। इसको फिर से फूलने का वक्त देंगे अनदर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद ये देखिए इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब ये जाएंगे बेकिंग के लिए, पर इसे हम बेकिंग पे रखें उससे पहले ज़रूरी है कि आप इसे मिल्क वॉश दें। मैं इन सबको मिल्क वॉश दे रही हूँ। आप अंडा खाते हैं तो एग वॉश भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो ये बन्स हैं ना, जो रोल्स हैं, इसको एक बहुत अच्छा रेड कलर आएगा ऊपर से। अगर आप एग वॉश कर सकते हैं तो वो ही कीजिएगा, क्योंकि उससे तो एक बहुत अच्छा ग्लेज़ भी आएगा। तो मैं सारे के सारे जो मेरे डिनर रोल्स हैं इन्हें मिल्क वॉश देने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा वाइट सेसमी सीड्स। आप चाहें तो मिक्स्ड हर्ब्स या ब्लैक सेसमी सीड्स भी डाल सकते हैं।
सेसमी सीड्स जब टोस्ट हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं इन डिनर रोल्स में। अब ये रोल्स जाएंगे बेक होने के लिए इन प्री हीटेड अवन फॉर 180 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट्स। सारे अवन डिफरेंट रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बीच में चेक कीजिए, आपको 2-4 मिनट ऊपर नीचे लग सकते हैं। अवन को पहले प्री हीट ज़रूर कीजिएगा 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। इसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट इन्हें बेक कीजिएगा। जैसे ही ये बेक हो जाए आप इन्हें अवन से बाहर निकालें, तुरंत इनके ऊपर थोड़ा सा बटर स्मीयर कीजिए और जितने भी एजेस हैं जस्ट रन अ नाइफ थ्रू देम। इससे क्या है, आपको ये काटना नहीं है, बस एक जो नाइफ है वो रन कर दीजिए, जिससे जब आप इन्हें पुल करें तो ये आराम से पुल हो जाए, खुले नहीं, फटे नहीं अंदर। तो मैं सब जगह एक एक स्लिट दे रही हूँ और ये है मेरे यमी डिनर रोल तैयार। डू गिव देम अ ट्राई, यू वुड लव इट। ये बहुत अच्छे बनते हैं, बनाने में बहुत आसान है और इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे और आप इन्हें बहुत पसंद करने वाले हैं। डू गिव दिस रेसिपी अ ट्राई, एन्जॉय।